1965 भारत और पाकिस्तान के बीच एक और भीषण युद्ध छिड़ चुका था। हमारी सीमाएं पूरी तरह से असुरक्षित थीं। उस समय देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना और पुलिस बलों पर थी। लेकिन युद्ध के दौरान यह महसूस किया गया कि एक समर्पित, संगठित और प्रशिक्षित बल की आवश्यकता है, जो सीमाओं की रक्षा में तैनात रहे। 1965 के युद्ध के बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष बल बनाया जाए, और इसी विचार से जन्म हुआ सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का। 1 दिसंबर 1965 को गृह मंत्रालय के अधीन इस बल की स्थापना की गई। यह पहला ऐसा बल था जिसे विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया था। बीएसएफ की कमान पहले महानिदेशक के रूप में के एफ रुस्तम जी को सौंपी गई। बीएसएफ का असली लिटमस टेस्ट 1971 में आया, जब भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध हुआ। इस युद्ध में बीएसएफ ने न केवल सीमाओं की रक्षा की, बल्कि भारतीय सेना के साथ मिलकर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीएसएफ ने मुक्ति वाहिनी के लड़ाकों को प्रशिक्षण दिया और पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक रणनीतियां बनाई। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के गठन के साथ ही बीएसएफ की क्षमता और पराक्रम पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। स्थापना के समय बीएसएफ में केवल 25 बटालियन थीं, लेकिन समय के साथ इसका विस्तार हुआ और आज यह दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल बन चुका है, जिसमें 2.5 लाख से अधिक जवान तैनात हैं। बीएसएफ ने अपने आधुनिकीकरण की दिशा में भी बड़े कदम उठाए हैं। ड्रोन, नाइट विजन कैमरे, लेजर फेंसिंग और अत्याधुनिक हथियारों से लैस यह बल आज भारत की सुरक्षा का अभेद्य किला बन चुका है। बीएसएफ के वीर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई महत्वपूर्ण मिशनों को अंजाम दिया है, चाहे वह कारगिल युद्ध के दौरान सीमा की रक्षा हो, पंजाब और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन हो, या नक्सल प्रभावित इलाकों में कार्रवाई। हर जगह बीएसएफ ने अपने शौर्य और बलिदान की मिसाल पेश की है। बीएसएफ के कई जवानों को वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र और राष्ट्रपति पुलिस पदक शामिल हैं। 1965 में जब बीएसएफ की स्थापना हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह बल भारत की सीमाओं की इतनी मजबूत ढाल बन जाएगा।